गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 76 जो कि बात करता है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखो, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, ये कौन सा पर्सन होता है जिसको हम एजीआई बनाते हैं, इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, इसको कौन अपॉइंट करता है, इसके पास एडिशनल और कौन कौन सी पावर है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि प्रेजेंट में हमारे एजीआई कौन है, इनको कब अपॉइंट किया गया था। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भारत का जो महान्यायवादी है इसको अपॉइंट कौन करता है। तो जब हम आर्टिकल 76 की बात करते हैं तो 76 क्लोज 1 में हमें बताता है कि इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसको नियुक्त कौन करता है। तो देखो, इसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। हमारे प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं, इस एजीआई को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। तो अब इसको अपॉइंट करने के लिए इसके पास कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। एक एजीआई को ऐसे ही तो अपॉइंट करने से रहे, तो इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो हमें इस क्लोज 1 में बताया जाता है कि राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करेगा जब उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशंस है। इस एजीआई को हम क्यों अपॉइंट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने जितनी योग्यताएं हैं, जज बनने जितनी योग्यताएं हैं, तब क्या करते हैं, हम इस पर्सन को एजीआई अपॉइंट करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति। आज थोड़ा सा आवाज में दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा गला खराब है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए, थोड़ा सा मैं करती हूँ। तो क्लोज 1 जो एजीआई है उसको अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि जो ऐसा पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाई होता है, उस पर्सन को राष्ट्रपति एजीआई अपॉइंट करता है। अब इस एजीआई के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यताएं होनी चाहिए। आर्टिकल 76 में तो हमें योग्यताएं नहीं बताई, तो हमें ये योग्यताएं कहां से पता करनी है। जब हम सुप्रीम कोर्ट का एक आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 24, उसके क्लोज 3 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यताएं बताई गई है। क्या क्या योग्यताएं हैं, जिसमें सबसे पहला कहता है कि ऐसा पर्सन जो भारत का नागरिक हो, ऐसा पर्सन जो भारत का नागरिक हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक है। दूसरा, ऐसा पर्सन जो हाई कोर्ट में या 2 या अधिक हाई कोर्ट में क्या रहा हो, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, तो हम उसको क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन है। थर्ड, इसमें बात करता है ऐसा पर्सन जो हाई कोर्ट या 2 या अधिक कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, तो उसको हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करेंगे। और चौथा इंपॉर्टेंट है, ऐसा पर्सन जो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। अगर किसी पर्सन में ये 4 क्वालिफिकेशंस है, तो वो पर्सन क्या बनने के लायक है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है। और ऐसा पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना, तो उसको क्या बना सकते हैं हम, एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। तो क्लोज 1 क्लियर। महान्यायवादी कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। कब, जब उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यताएं होती है। योग्यताएं क्या क्या हमने पढ़ी, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट या 2 या अधिक कोर्ट्स में जज रह चुका हो, या हाई कोर्ट या 2 या अधिक किसी कोर्ट में एडवोकेट रह चुका हो, या वो राष्ट्रपति की ओपिनियन में एक पारंगत विधिवेता होना चाहिए। उसके पास लॉ की इतनी सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए कि राष्ट्रपति उससे सहमत हो। तो हम उस पर्सन को क्या करेंगे, एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। तो क्लोज 1 हमने पढ़ा, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। देन बात करते हैं क्लोज नंबर 2 की। क्लोज 2 हमें बताता है कि इस एजीआई का कर्तव्य क्या है। इस एजीआई का क्या कर्तव्य है, जब हम किसी पर्सन को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रहे हैं तो इसकी क्या ड्यूटी बनती है। तो ये एजीआई क्या करता है, भारत सरकार को
विधि संबंधी सलाह देता है, भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह देता है। इसकी क्या ड्यूटी रहती है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसको लॉ रिलेटेड अगर कोई ओपिनियन चाहिए तो वो किससे ले सकता है, वो AGI से ले सकता है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 143 में क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट किसको सलाह देता है, वो राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो क्लोज 1 AGI की अपॉइंटमेंट, क्लोज 2 AGI की ड्यूटी। देन बात करते हैं क्लोज 3। देखो AGI के पास एक राइट है, AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास राइट है कि उसको सभी कोर्ट में, भारत के अंदर पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी कोर्ट्स हैं उसमें सुनवाई का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है। वो किसी भी कोर्ट में जाए तो उसे हियरिंग का मौका दिया जाएगा, उसे सुना जाएगा। ये क्या है, AGI के पास एक राइट है। देन बात करते हैं क्लोज 4 की। देखो क्लोज 4 में कहा है कि जो AGI है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये अपना पद धारण कब करेगा, कब अपनी सीट पे बैठेगा, तो क्लोज 4 बोलता है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, उसके प्लेजर के बाद ये अपना पद पर बैठेगा। और इसकी सैलरी कौन डिसाइड करेगा, इसकी सैलरी भी राष्ट्रपति ही डिसाइड करेगा। तो ये चारों क्लोज आर्टिकल 76 में हम पढ़ते हैं। क्लोज 1, 1 मिनट के अंदर हम आर्टिकल 76 को कैसे रिवाइज करेंगे। क्लोज 1, उसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हैं। क्लोज 2, इसकी ड्यूटी क्या है, भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह देने की। क्लोज 3, AGI को सभी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार होगा, किसी भी कोर्ट में वो जा सकता है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर। फोर्थ बात करते हैं कि इस कब अपना पद धारण करेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसकी सैलरी कौन डिसाइड करेगा, इसकी सैलरी भी राष्ट्रपति ही डिसाइड करेगा। तो ये बातें हमें दे रखी है आर्टिकल 76। लेकिन अगर इसके अदर देन हम बात करें तो जो भारत का महान्यायवादी है उसको पार्लियामेंट में बैठने का भी राइट है। पार्लियामेंट में जितनी भी डिस्कशंस होती हैं उसमें वो जा सकता है, उसमें अपनी ओपिनियन रख सकता है, अपनी सलाह दे सकता है। लेकिन जब उसकी वोटिंग की बात आएगी, जब पार्लियामेंट में मतदान की बात आएगी, तो ये महान्यायवादी उस वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेगा। इसका मतलब पार्लियामेंट के मेंबर्स को अपॉइंट करने का जो भी प्रोसीजर होता है उसमें वो मतदान नहीं दे सकता, लेकिन वो सलाह दे सकता है या किसी बात में अपनी ओपिनियन दे सकता है। अब दूसरी बात, क्या ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि हम पढ़ रहे हैं AGI, ये भारत सरकार के विरुद्ध न तो किसी मैटर में सलाह देगा, न ही भारत सरकार के विरुद्ध किसी भी कोर्ट में इनके अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन करेगा। इस AGI को क्या ध्यान रखना है कि न तो भारत सरकार के खिलाफ किसी पर्सन को कोई ओपिनियन दे सकता, विधि संबंधी कोई सलाह दे सकता, न ही किसी कोर्ट में जाकर वो खड़ा हो सकता। किसके अगेंस्ट, भारत सरकार के अगेंस्ट। क्यों, क्योंकि इसकी ड्यूटी हमने पढ़ी, इसका कर्तव्य है कि भारत सरकार को ही विधि संबंधी सलाह देगा, इनके अगेंस्ट ये नहीं जाएगा। देन बात करते हैं कि जो हमने पढ़ा कि AGI को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को संसद में जाने का अधिकार है, बैठने का अधिकार है, ओपिनियन देने का अधिकार है, लेकिन ये वोट देने का अधिकार इसके पास नहीं है। ये प्रोविजन हमने कहाँ पढ़ा, तो आप नोट कर सकते हैं 76 के साथ एक आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 हमें बताता है कि संसद की कार्यवाहियों में इसे भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट में हमारे AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आप नोट कर सकते हैं R वेंकटरमणी हमारे प्रेजेंट में AGI है। इनको कब अपॉइंट किया गया, नोट करो, 1 अक्टूबर 2022 से इन्होंने अपना पद धारण किया है और अभी तक यही हमारे AGI है, R वेंकटरमणी। तो ये सारा प्रोविजन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का था आर्टिकल 76 को लेके। इसके साथ हम आर्टिकल 88 भी कोरिलेट करते हैं क्योंकि वहां पर भी इसकी एक पावर बताई हुई। तो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड थैंक यू सो मच।